क्लास 11-12 में 90% स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा बर्बाद गया है। तुम्हारे कितने स्कोर था कमेंट करके बताओ। एंड आई बेट कि तुमने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं किया है, क्योंकि क्लास 11-12 10th से काफ़ी अलग होती है। एंड जब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी तो मुझे मालूम पड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो तुम लोगों ने अब तक अपने स्टडी रूटीन में की, जिसके वजह से हाफ ईयरली बर्बाद हुआ, सिलेबस टाइमली नहीं कंप्लीट हुआ, रिवीजन का टाइम नहीं मिला और अब भी सिलेबस काफ़ी स्लो चल रहा है। कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, प्रॉपर शीट्स दूंगा एंड प्रॉपर शेड्यूल दूंगा फॉर 11th एंड 12th ऑल्सो। बस इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मजा आया। क्या हाल पड़ ले गैंग। इस वीडियो में कुछ 5 प्रॉब्लम्स मैंने उठाई हैं जो बड़ी कॉमन थी। उन 5 प्रॉब्लम्स के मार्क्स हैं, यानी एक 5 मार्कर है, 4 मार्कर, एक 3, एक 2, एक 1। तुम्हें अपने आप को मार्क्स देने हैं एंड में जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे वो होगा इस सिचुएशन का विनर। उसका एकेडमिक कमबैक उतनी ही जल्दी होने वाला है। और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन कि क्या तुमसे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है? टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। स्कूल जाते हो, फिर आकर के कोचिंग में जाते हो ऑफलाइन, फिर कई सारी बैचेस के वीडियोस देखते हो और सेल्फ स्टडी का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है खुद के नोट्स रिवाइज करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड तुम इन सारी अलग अलग बबल्स में फंस के रह गए हो। अगर इस प्रॉब्लम में हो तो खुद को 5 मार्क्स अलॉट कर दो एंड लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन। तुमने जब भी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो विंडो के बाहर ये सीन, विंडो के नीचे कुछ सारे रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे और नोटिस किया होगा कि हमारी जो ट्रेन है ये रेलवे ट्रैक्स बदलती रहती है, स्विच करती रहती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। रिमेंबर, स्विच करती रहती है, जो तुम करना भूल चुके हो। तुमने जो कोचिंग स्टार्ट किया था, चाहे वो कोचिंग में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हें समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, तुम रेगुलरली वहां पे जा रहे हो। स्कूल अटेंडेंस मैंडेटरी हो या ना हो, तुम बेवजह का टाइम वेस्ट करने रेगुलरली जा रहे हो। जहां तुम वीक में 3 दिन स्किप कर सकते हो अपना बैकलॉग्स कवर करने के लिए। उसी तरह से बैचेस ऑनलाइन जो तुमने इनरोल इसलिए कर रखा है क्योंकि उन बैचेस की, उन प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने बोल रखा है कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। अगर वो इंडिया का बेस्ट टीचर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसका स्टाइल, तो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है। लीव हिम राइट देयर और यूट्यूब पे सर्च करो, कई सारे फ्री लेक्चर्स और फ्री टीचर्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए अवेलेबल 24/7 मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट 4 मार्कर क्वेश्चन। इस सवाल का बिल्कुल सच्चा जवाब मुझे चाहिए। तुम में से कितने लोग हैं जिनका सिलेबस नहीं हो पा रहा है और उन्हें लग रहा है कि 11th का सिलेबस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है? 9 out of 10 स्टूडेंट्स यही बोलेंगे। और जितने लोग ये बोल रहे हो, अपने 5 मार्क्स में अगर लास्ट वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारे साथ थी, 4 मार्क्स और ऐड कर लो और नोट डाउन कर लो। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो बता के होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने और मेरी प्रॉपर टीम ने बैठ के, जिन्होंने लास्ट ईयर टॉप कर रखा है, उन्होंने बनाई कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स क्लास 11 के लिए। ये सारी शीट्स जहां पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस कि ये टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शीट केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की भी मिल जाएगी। एंड नॉट ओनली 11th, क्लास 12 के लिए भी ये सारी शीट्स मिल जाएंगी। ये सारी शीट्स मिलेंगी कहाँ? डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पढ़लेक्स ऐप की लिंक मिलेगी। ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद क्लास सिलेक्ट करो, नोट्स में जाओ, वहां पे शीट्स नाम का सेक्शन मिलेगा जहां पर ये सारी शीट्स एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही सेम चीज वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पर भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे साथ खुद थी। मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ता था किसी भी सब्जेक्ट में, चैप्टर 2, 3 पढ़ लिया, जब 4th, 5th चैप्टर पे आता था तो फर्स्ट चैप्टर को और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर कोई भैया दीदी मेरे सामने ला के प्रेजेंट करता था तो मुझे लगता था कि मैं एक लव ट्रायंगल में फंस चुका हूँ। बिल्कुल एक जगह पर मैं हूँ, एक जगह पर वो चैप्टर है जो मैं प्रेजेंटली पढ़ रहा हूँ और उस एंगल पे बैठा हुआ है वो चैप्टर जिसके क्वेश्चन ला करके मुझे दे दिए गए हैं और मैं उन्हें लिटरली भूल चुका हूँ। एकदम भी दिमाग में नहीं आता था कि इस क्वेश्चन को अप्रोच तक कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कुछ भी नहीं। तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है बनाया हुआ एक स्केड्यूल। अगर स्कूल, कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से स्केड्यूल मिल रहा है, प्लानर मिल रहा है तो फॉलो दैट। अदरवाइज खुद का स्केड्यूल ये तुम्हारे सामने है। इसमें 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स। एंड इस स्केड्यूल को फॉलो कैसे करना है? ट्रायंगल बना करके।
अगर तुम पीसीएम वाले हो तो फिजिक्स में यूनिट 1 के जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो उठा लिए, केमिस्ट्री के उठा लिए एंड मैथ्स को उठा लिए। अगर तुम पीसीबी वाले हो तो मैथ्स की जगह बायो का उठा लिया। और ट्रायंगल्स में यानी यूनिट 1 में जो जो चैप्टर लिखा है वो पहले एक साथ करना है, फिर यूनिट 2 में जो जो लिखा है वो पहले एक साथ करना है, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके टोटल यूनिट 8 तक का ये शेड्यूल है। और 8 तक खत्म करने में तुम्हारा पूरा 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके का एक शेड्यूल क्लास 12th के लिए भी मिल जाएगा। दोनों शेड्यूल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और शेड्यूल का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नाउ अब तक तुम्हारा स्कोर क्या हुआ है, अपना मिस्टेक स्कोर बताओ। और अब अगली मिस्टेक पे बढ़ते हैं जो कि है 2 मार्कर। तो अगर ये भी मिस्टेक तुम कमिट कर रहे हो तो 2 मार्क्स ऐड जरूर कर लेना, विच इज नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू क्वेश्चन सॉल्विंग। हम सब थ्योरी देखते हैं, लेक्चर देखते हैं और अटेंड करना भूल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग का वो पीरियड। जो मैंने कहा था कि हमेशा तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम 2:1 में डिवाइड होना चाहिए, यानी 2x टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग को। और ऐसे वैसे क्वेश्चंस, खराब क्वेश्चन, लो क्वालिटी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस मत करना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर से कर लेना, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में सर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड एक अच्छा सोर्स मार्केट में मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा, विच इज ऑफ कोर्स नन अदर देन ओसवाल का कॉम्पिटेंसी बुक, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जाते हैं। इसमें तुम्हारे लिए फ्लो मैप्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, केस बेस्ड, हर एक चीज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। एंड सबसे अच्छी बात कि अभी ये बुक डिस्काउंट पे मिल रही है, डिस्काउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम जो सिर्फ 1 मार्क की प्रॉब्लम है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो बस 1 मार्क्स और ऐड कर लेना और अपना फाइनल स्कोर कमेंट करना, विच इज भैया मार्क्स अच्छे अब तक नहीं आए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट से मेरी जब बात हुई कल तो उन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज जो हो रही है कोचिंग में उनमें कभी भी मार्क्स इंप्रूव छोड़ो, उल्टा गिर रहे हैं, मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद तक नजर नहीं आ रही है। तो लिसन, ये प्रॉब्लम को मैंने इसीलिए सिर्फ 1 मार्क दिया है क्योंकि सिर्फ 1 मार्क ऐड होना चाहिए, सिर्फ 1 मार्क। क्योंकि ये बहुत कॉमन गलती है, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहा है तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। टेस्ट रेगुलरली देना ही एक अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं तो रिमेंबर द ग्राफ जो मैंने दिखाया था, डिक्लाइनिंग फेज आया है। मगर जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई सॉल्यूशन अगर फॉलो करते हो तो ये डिक्लाइनिंग फेज से एक शार्प टर्न आएगा। एंड अगर ये शार्प टर्न चाहिए तो क्लास 11th 199 पेजेस ई बुक्स कंसिडर जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 12 वालों के लिए पढ़लेक्स ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, वेबसाइट पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डले हुए हैं, जाकर एक्सेस करो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अभी जाना, जा पढ़ ले।